नमस्कार दोस्तों। मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं इस टॉपिक पर आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आशा है कि आप सब लोग हमारे विचारों को सुनेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करेंगे। कहा गया है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, अर्थात अपने मन से ही हार की उत्पत्ति या जन्म होता है। यदि अपना मन हार गया, यानी कि अपने अंदर में उस विषय या उस समस्या जो सामने खड़ी है उसके प्रति अगर अपने मन में ही शंका उत्पन्न हो गई या हार का विचार आने लगा कि हम इसको जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, यदि इस शंका का निराकरण जल्दी रहते हुए नहीं कर लिया गया तो कितनी भी सरल बात हो, वो व्यक्ति निश्चित तौर से हार जाएगा। अपने आप से हार जाएगा, अपने आस पड़ोस से हार जाएगा, यानी उस समस्या में वो उलझा चला जाएगा। चाहे बच्चे हों या किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति हों, सबके लिए है। यदि एक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठता है, शायद वो उस परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क पाता है, लेकिन उस परीक्षा देने के बाद यदि वो विद्यार्थी या वो व्यक्ति जिसने वो परीक्षा दिया है, रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करता है कि अब हम परीक्षा पास कर गए हैं और इस रिजल्ट के आधार पर अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर उसके मन में ये शंका हो गई कि मैं इस रिजल्ट के साथ क्या मैं नौकरी पाऊंगा या मैं व्यापार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जहां ये विचार आने लगा, शंका होने लगी, यानी अपने अंदर ही उस फीलिंग आने लगी कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, यानी संशय। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन, वो विचार जो आपके अंदर आ रहा है, वो निगेटिव थिंकिंग नहीं आने देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है कि जिसका सारे मामलों में वो सफल हुआ हो, कहीं ना कहीं वो जरूर असफल है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे तमाम ऐसे दोस्त हैं कि बहुत अच्छे भी हैं, बड़े पोजीशन पर भी हैं, लेकिन उनके भी पास तमाम समस्याएं हैं और उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं और उन समस्याओं का वो डट कर मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बड़े लोग भी हों या धन सा कंपनी का मालिक हो या विद्वान हो, विद्वान भी किसी एक ही सब्जेक्ट पर, किसी एक ही थीम पर वो ज्ञान उसके पास हो सकता है, लेकिन और सब्जेक्ट पर शायद उसके पास ज्ञान नहीं है। तो जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं ठान लिया कि मैं इसमें अग्रणी ही रहूँगा, हमारा इस रगों में जो खून है जो दौड़ रहा है, जब तक हमारे विचार हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे, हम उसके अनुसार ही काम करते रहेंगे। इस प्रकार हम कभी भी निगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए और जो पॉजिटिव हों, जो आपके विचार हैं उसके मेल खाता है, अगर उसके साथ ही आप रहते हैं तो निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति निगेटिव है और आपके साथ है, आपका मदद कर रहा है, लेकिन उसके निगेटिव थिंकिंग जा नहीं रही, तो आपको भी वो हताशा और निराशा में ढकेल देगा। इसलिए आप पॉजिटिव की तरफ जाइए, यानी कि जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और कभी भी अपने मन में शंका यानी कभी भी दुविधा की स्थिति नहीं उत्पन्न करना चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति मुकाबला करता है तो 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, कहा गया 99 बार वो सीढ़ियों पर चढ़ेगा, लेकिन 100वीं बार जब वो सफलता के पायदान पर पहुंचेगा तो वहाँ वही लोग होंगे जो निगेटिव बताते थे, वही लोग उसको आगे पॉजिटिव बताएंगे। हम तो जानते हैं ऐसा होनहार है, ये ऐसा कर सकता है, वही लोग कहेंगे। लेकिन सफलता पाने के बाद कहा गया है कि सफलता के सब दावेदार
और असफलता लावारिस है। इसलिए लावारिस की तरफ नहीं जाना है, आपको अपनी मंजिल के लिए जी जान से मेहनत करना है। किसी भी समस्या का अगर आप अपने आप से मेहनत से, लगन के साथ और समय रहते हुए काम कर रहे हैं तो निश्चित ही सफल होंगे। सफलता पाने के लिए सिर्फ अपने आप को ही तैयार करना है, कोई दूसरा आपको तैयार नहीं कर सकता। इसलिए हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों, हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप जरूर से जरूर जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं उसमें जी जान लगा करके मेहनत करेंगे और असफलता से नहीं घबराते हैं, क्योंकि असफलता ही सफलता के लिए रास्ता खोलती है। जहां आप असफल होते हैं वहीं एक सीख मिलेगी कि यही हमारी कमी थी, इसको हमने दूर किया और निश्चित ही हम सफल होंगे। विद्यार्थी भी अगर एक परीक्षा में पास नहीं हो पाते या कम नंबर आता है तो उनको निश्चित तौर से उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा क्लियरिटी करना चाहिए और उसको क्लियर कर लेना चाहिए। हर क्षेत्र में सफलता का माने यही है कि जब व्यक्ति लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करे और अपनी, केवल वही है, कहा गया है महाभारत में कि जब अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है तो उन्होंने कहा कि हमको मछली की आंख दिख रही है। यानी जो आपको सफलता पाना है उसको इतना केंद्र बिंदु बना करके, केवल अपने मस्तिष्क को केंद्रित करके जब आप उस पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल दिमाग मस्तिष्क को केंद्र कर दिया कि यही हमारा लक्ष्य है, तो इस संसार की वो सफलता निश्चित तौर से आपके पास होगी। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी आपके विचार हों उसको कमेंट में लिखिए। जय हिंद,